Hello student, in this session you will learn how to build a program in Java. So Java में प्रोग्राम कैसे बनाएंगे इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझाऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, राइट सोर्स कोड ऑफ प्रोग्राम। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू विल हैव टू फॉलो। ये पहला स्टेप है जो आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम का सोर्स कोड लिखना होगा। सोर्स कोड लिखने के बाद आपको सोर्स कोड कंपाइल करना होगा, कंपाइल सोर्स कोड। तो ये दो स्टेप फॉलो करेंगे आप, दो स्टेप इंप्लीमेंट करेंगे इन ऑर्डर टू बिल्ड एनी प्रोग्राम इन जावा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू राइट सोर्स कोड ऑफ द प्रोग्राम, देन यू विल हैव टू कंपाइल सोर्स कोड। अब राइट करने के लिए, सोर्स कोड लिखने के लिए आपके पास एडिटर होना चाहिए और कंपाइल करने के लिए आपके पास कंपाइलर होना चाहिए। तो इसके लिए आपको जावा का कंपाइलर, जावा का कोई भी वर्जन आप यूज़ कर सकते हैं कंपाइलर के लिए, आप इंस्टॉल करेंगे। और एडिटर में आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। आप नोटपैड यूज़ कर सकते हैं, आप VS कोड यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप जिसमें कंफर्ट फील करें वो एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं। तो हियर इन दिस एग्जांपल आई विल यूज़ नोटपैड एज एडिटर। तो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम का सोर्स कोड लिखेंगे, फिर उस सोर्स कोड को कंपाइल करेंगे। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी जावा का कंपाइलर इंस्टॉल कर रखा है और जावा का कौन सा वर्जन मैं यूज़ करूँगा, वर्जन भी मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा वर्जन हम यूज़ करेंगे। वैसे मैंने जावा का वर्जन 8 भी इंस्टॉल कर रखा है और जावा का वर्जन 17 भी इंस्टॉल कर रखा है। मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर करके चेक कर सकता हूँ कि कौन सा वर्जन का पाथ सेट हुआ है। पाथ तो मेरा दोनों सेट है, 17 का भी सेट है और जावा का 8 का भी सेट है। बट मैं अभी कमांड प्रॉम्प्ट पे ये कमांड लिख के आप पता कर सकते हैं कि कौन सा वर्जन आपका करेंटली यूज में है। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने कमांड लिखा है CMD पर जावा सी स्पेस हाइफन वर्जन एंड इट इज शोइंग कि जावा कंपाइलर का कौन सा वर्जन करेंटली पाथ में टॉप पर है। जब आप पाथ सेट करते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल में तो दोनों पाथ सेट है, 17 का भी 8 का, टॉप में मेरा 17 का सेट है, वही दिखाया जा रहा है। अब JVM जावा के प्रोग्राम को रन कराने के लिए JVM का ज़रूरत पड़ता है। तो JVM का वर्जन पता करने के लिए आप लिख सकते हैं जावा का वर्जन जावा स्पेस हाइफन वर्जन। इससे JVM का वर्जन पता चल जाएगा। दोनों सेम होना चाहिए। जावा का वर्जन, कंपाइलर का वर्जन अगर लोअर है और JVM का वर्जन अगर हायर है तो फिर चल जाएगा, लेकिन अगर कंपाइलर का वर्जन हायर है और JVM का वर्जन लोअर है तो फिर क्या नाम है आपका रन टाइम में एरर आ जाएगा, आपका JVM वर्क नहीं करेगा। तो खैर ये CMD ओपन करके आप पता कर सकते हैं कि आपका जावा का कौन सा वर्जन कंपाइलर के लिए यूज़ होगा और जावा का कौन सा वर्जन JVM के लिए यूज़ होगा। हम अपने इस एग्जाम्पल में कोई भी IDE यूज़ नहीं करेंगे। अभी स्टार्टिंग में अगर आपको जावा में अच्छी प्रोग्रामिंग करनी है तो बिना IDE के करिए। कोशिश करें आप अपना शुरुआती प्रोग्रामिंग सीखने के लिए एडिटर में VS कोड या फिर नोटपैड यूज़ करें। बाकी कंपाइलर आप 17 अगर इंस्टॉल करेंगे तो उसका पाथ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। वैसे जावा का लेटेस्ट वर्जन 22 चल रहा है, बट 17 या जावा 8 कोई भी आप यूज़ करेंगे अभी उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए हमें पता चल चुका है कि हमारा जावा का कौन सा वर्जन टॉप में है जिसका हम कंपाइलर यूज़ करेंगे, दैट इज़ 17। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोर्स कोड दो स्टेप में हमने कहा था हमारा प्रोग्राम बनेगा। पहला स्टेप होगा हमें अपने प्रोग्राम का सोर्स कोड लिखना होगा। तो इसके लिए मैं अपना नोटपैड एडिटर जो कि मैंने बोला था नोटपैड यूज़ करूँगा। इसे ओपन किया और इसमें जाके आई विल राइट माय सोर्स कोड। अब सोर्स कोड में जो ये मैं लिख रहा हूँ ये तो ट्रेनिंग का पार्ट है, इसको मैं आपको आगे बताऊँगा कि इसमें पब्लिक क्या है, क्लास क्या है, और ये मेरी एक क्लास का नाम है। मैंने क्लास का नाम दे दिया से हेलो, दिस इज द नेम ऑफ माय क्लास।
तो पब्लिक एक कीवर्ड है, क्लास एक कीवर्ड है, ये आगे के सेशन में आपको ज़रूर मैं बताऊंगा, बट अभी मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि आप प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले सोर्स कोड लिखा जा रहा है, तो ये सोर्स कोड मैं लिख रहा हूँ। तो सोर्स कोड लिखने के लिए मैंने नोटपैड एडिटर यूज़ किया, इसके अंदर मैंने एक क्लास डिफाइन कर दिया, क्लास का नाम दे दिया से हेलो, और जावा में सजेशन दिया गया है, रिकमेंड किया गया है कि क्लास का नेम टाइटल केस में होना चाहिए। जैसे से हेलो में दो वर्ड हैं, से और हेलो, तो से का एस मैंने कैपिटल कर दिया है और हेलो का एच मैंने कैपिटल कर दिया है। तो इस तरह के कन्वेंशन को हम लोग टाइटल केस कहते हैं। 4 तरह का केस होता है प्रोग्रामिंग में, हम लोग यूज करते हैं। टाइटल केस होता है, कैमल केस होता है, लोअर केस होता है, अपर केस होता है। तो क्लास के नेम के लिए जावा ने हमको सजेस्ट किया है कि योर क्लास नेम शुड बी इन टाइटल केस। अब इस सोर्स कोड के अंदर आपको मेन मेथड को भी रखना पड़ेगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिल्ड अ प्रोग्राम एंड अ जावा प्रोग्राम कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट द मेन मेथड। तो आपके इस सोर्स कोड में मेन मेथड का होना जरूरी है, और ये मेन मेथड का प्रोटोटाइप है, जिसको कभी कहीं कहीं सिग्नेचर भी बोला जाता है। तो मेन मेथड शुड ऑलवेज बी, मस्ट ऑलवेज बी पब्लिक, static, and the return type of the method must be void and name of the method must be main। and इसके अंदर आपको एक आर्गुमेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा स्ट्रिंग टाइप का एरे, जो कि हमने नाम रख दिया args। अब ये मेन मेथड का होना मैंडेटरी है। विदाउट मेन मेथड योर प्रोग्राम कैन नॉट रन। अगर आप अपने प्रोग्राम को एक ट्रेन मान रहे हैं, इफ योर प्रोग्राम इज अ ट्रेन, देन मेन मेथड विल बी इंजन ऑफ दैट ट्रेन। जैसे आपका ट्रेन रन करता है तो प्रोग्राम भी रन करता है, तो ट्रेन इंजन के बिना रन नहीं करेगा, तो प्रोग्राम मेन मेथड के बिना रन नहीं करेगा। इट मीन्स मेन मेथड आपके प्रोग्राम का क्या है, इंजन है। और जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन, इसके बारे में आगे की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। तो जेवीएम हमारे इंजन का ड्राइवर होता है, यानी मेन मेथड को कॉल जेवीएम करता है। अभी मैं कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं बनाऊंगा, सिंपल एक हेलो प्रिंट करने का मेरा प्रोग्राम बनेगा, जिसमें मेन मेथड मैंने डिफाइन तो कर ही दिया है। अब इसके अंदर मैं प्रिंट कराने के लिए प्रिंट एनल नाम की एक मेथड होता है, उसको कॉल करूंगा और इसके अंदर ये पास कर दूंगा, ये मैंने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हेलो एवरीवन। तो ये जब हमारा प्रोग्राम रन करेगा तो स्क्रीन कंसोल पर आपको ये मैसेज शो कर दिया जाएगा हेलो एवरीवन। तो पहला स्टेप मेरा पूरा हो गया, मैंने सोर्स कोड अपने प्रोग्राम का लिख दिया। अब इसे सेव भी तो करना पड़ेगा, इसकी सोर्स कोड फाइल भी तो बनेगी। तो सेव करने के लिए आप सबको मालूम होगा, सेव करना तो बहुत आसान है, किसी फोल्डर में इसको हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने अपना फोल्डर बना रखा है, फोल्डर का नाम अभी मैं दे देता हूँ जावा प्रोग्रामिंग। एक मैंने फोल्डर बना दिया, फोल्डर का नाम दे दिया जावा प्रोग्रामिंग। इसी के अंदर आई विल कीप माई फाइल, फाइल का नाम रखेंगे जो आपकी क्लास का नाम है। ये मैंडेटरी है अगर आपकी क्लास पब्लिक है। इफ योर क्लास, एज यू कैन सी माई क्लास इज अ पब्लिक, क्लास नेम इज से हेलो एंड इट इज पब्लिक। तो इफ योर क्लास इज पब्लिक देन नेम ऑफ द सोर्स फाइल मस्ट बी द नेम ऑफ योर क्लास। यानी अगर आपकी क्लास पब्लिक है तो आपकी सोर्स कोड की फाइल का नाम, जो मैं यहाँ पर जावा प्रोग्रामिंग फोल्डर में सेव करने जा रहा हूँ, इसका नेम क्या होना चाहिए, जो आपकी क्लास का नाम है। अगर ये पब्लिक नहीं होता तब आप इसका नाम कुछ भी रख सकते थे, बट ये रिकमेंड किया गया है कि चाहे आपकी क्लास पब्लिक हो या ना हो, आपके सोर्स कोड की फाइल का नाम क्लास का नाम होना चाहिए। तो अब इसको मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। तो मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। जो हमने 2 स्टेप बताया था यहाँ पर, पहला स्टेप याद होगा क्या बोला था, प्रोग्राम बनाने के लिए राइट सोर्स कोड ऑफ द प्रोग्राम, एंड सेकेंड स्टेप क्या था, कंपाइल सोर्स कोड। तो सोर्स कोड तो मैंने लिख दिया है, अब इसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए हमें क्या करना होगा, डेफिनेटली जावा का कंपाइलर यूज करूंगा मैं। इसके लिए मैं उस फोल्डर को ओपन करूंगा जिस फोल्डर में मैंने अपनी फाइल रखी है। तो मेरी फाइल देखिए, यहाँ पर जावा प्रोग्रामिंग नाम के एक फोल्डर में, इसको हम वर्क स्पेस कहते हैं। हियर आई हैव केप्ट माई फाइल्स, एज यू कैन सी द नेम ऑफ द फाइल इज से hello.java। इसको सोर्स कोड फाइल भी बोलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर मुझे कंपाइल कराने के लिए कंपाइलर को कॉल करना पड़ेगा और उसमें हेल्प लूंगा मैं CMD के। CMD आप सबको पता होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पर मैं हाईलाइट करके यहाँ पर लिख दूंगा CMD।
तो ये मेरे CMD को यानी कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर देगा। अब यहाँ पर देखिए आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आप कंपाइल करने के लिए क्या लिखेंगे, कंपाइलर का नाम। कंपाइलर का नाम मेरा क्या है, जो कंपाइलर हमने इंस्टॉल कर रखा है वो कंपाइलर का नाम है जावा सी। फाइल का नाम मतलब कंपाइलर भी तो एक एप्लीकेशन होगा, कंपाइलर भी तो एक प्रोग्राम होगा। इसकी फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है, जावा सी है। तो जावा सी मेरा कंपाइलर है। अब आपको इस कंपाइलर को कॉल कर रहे हैं और फाइल का नाम आपका क्या है, से हेलो। तो मैंने से हेलो दे दिया, जावा सी इज कंपाइलर और फाइल का नाम से हेलो, एक्सटेंशन नेम है .java। एज सुन एज यू प्रेस एंटर तो कंपाइलर आपका कॉल हो जाएगा, रन कर जाएगा और ये इस फाइल के सोर्स कोड को कंपाइल कर देगा। तो एक नई फाइल जनरेट कर देगा जिसको हम लोग कहते हैं क्लास फाइल। तो आप देखिए यहाँ पर दो फाइल आ चुकी हैं, ये हमारी सोर्स कोड फाइल थी और ये हमारी क्लास फाइल है। यही इसी फाइल के कोड को रन कराया जाएगा। रन ये वाली फाइल नहीं करेगी, ये तो सोर्स कोड फाइल है, ये हमारी एग्जीक्यूटेबल वाली फाइल है। इसको जावा में हम क्लास फाइल कहते हैं। इसके अंदर जो कोड होता है वो बाइट कोड होता है, मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड नहीं होता है, कि इंटरमीडिएट कोड होता है जिसको रन टाइम में इंटरप्रेट किया जाता है। रन कराने के लिए हम क्या लिखेंगे, जावा और अपनी क्लास फाइल का नाम। क्लास फाइल का नेम दीजिएगा, क्लास फाइल का जो भी नेम होगा। फॉर्चुनेटली क्लास फाइल का नाम वही है जो आपकी सोर्स कोड फाइल का नाम है, सिर्फ नेम दीजिएगा। एक्सटेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, देंगे तो एरर आ जाएगा। एज सुन एज यू प्रेस एंटर आपका ये कोड रन कर जाएगा एंड यू विल गेट योर आउटपुट। तो दिस इज द वे यू कैन बिल्ड योर फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा। तो कोई भी प्रोग्राम बनाना होगा, स्टेप आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम का सोर्स कोड लिखना होगा, फिर आपको सोर्स कोड को कंपाइल कराना होगा। ओके, तो आई होप कि आपको मेरा स्टेप समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो आपको सेटपा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ऑफ सेटपा।